वी रेज बीओबी। तो 3 वोल्टेज से लेकर के 3.3 वोल्टेज तक होता है। ये वापस कहाँ जाती है, ये सेकेंडरी पावर से बनेगी और सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर ही ये वापस जाएगी। ठीक है, अगर इनपुट नहीं होगी तो इसमें भी हमारा जो एलडीओ लाइन बन रहा है वो हमारी नहीं बनेगी। अगर ये पावर खराब रहा तो ये हमारी बीपीएस नहीं बनेगी, जो कि हमारी प्राइमरी पावर आईसी है। और अगर हमारा सेकेंडरी पावर आईसी खराब रहा तो हमारी वी रेज बॉब की सप्लाई नहीं बनेगी। और वी रेज बॉब अगर इसमें नहीं जाएगा तो हमारी एलडीओ की सप्लाई बनेगी नहीं, तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा। तो हमारा वोल्टेज बनता है वो बनता है हमारा S2B। और ये इसकी बात करें तो ये बनती है हमारी VDD2 की लाइन, जो कि हमारी रैम की इनपुट वोल्टेज है। और ये हमारी 1.2 वोल्टेज इनपुट होती है रैम की। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डबल पावर आईसी का बूट सीक्वेंस के बारे में, कि एक जो डबल पावर होता है उसका हमारा बूट सीक्वेंस किस तरीके से काम करता है और उसकी एक एक लाइन कैसे ऑन होती है। और ऑन होने के लिए एक डबल पावर आईसी जिसमें लगा हुआ है उसमें ऑन होने के लिए क्या क्या वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और सिंगल पावर और डबल पावर में डिफरेंस क्या है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा डबल पावर जिसमें होता है, अगर एक पावर खराब हो जाए तो दूसरा पावर हमारा सही होने के वजह से मोबाइल ऑन होगा या नहीं होगा, उसको भी हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डबल पावर ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी पावर और ये हो गया हमारा सेकेंडरी पावर। तो जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं PM660 है, और दूसरी जो पावर है वो है हमारा PM660L है। ठीक है, तो दोनों पावर हम ले चुके हैं यहाँ पे। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है A और इसमें लिखा हुआ है हमारा B। तो ये A और B लिखने का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसमें भी हमारी बक कॉइल भी लगी होती है। अगर आप फोन में भी देखेंगे तो फोन में भी आपको बक कॉइल देखने को मिल जाएगा, प्राइमरी पावर आईसी में भी और यहाँ सेकेंडरी पावर आईसी में भी। ठीक है, तो दोनों में भी बक कॉइल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा S1 का सप्लाई निकलता है और यहाँ पर भी हमारा S1 का सप्लाई निकलता है। सेकेंडरी पावर आईसी भी निकलेगा और प्राइमरी पावर आईसी निकलेगा। तो आप पहचानेंगे कैसे कि हमारा सेकेंडरी पावर आईसी का सप्लाई है या फिर प्राइमरी पावर आईसी का सप्लाई है। ठीक है, तो उसी के लिए दर्शाया गया है कि ए और यहाँ बी। तो ए का मतलब होता है हमारा प्राइमरी पावर आईसी और बी का मतलब होता है हमारा सेकेंडरी पावर आईसी। और एक ए जहाँ पे लिखा हुआ है जिससे इसमें से जितनी भी वोल्टेज आउटपुट होगी, जो कि हमारी प्राइमरी पावर आईसी है, उससे जितनी भी वोल्टेज आउट होगी उसके बगल में लिखा हुआ रहेगा ए। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो वोल्टेज आउट हो रहा है वो हमारा प्राइमरी पावर आईसी से वोल्टेज आउट हो रहा है। ठीक है, और जो हमारी सेकेंडरी पावर आईसी है इससे जितनी वोल्टेज आउट होगी उसके बगल में लिखा हुआ रहेगा हमारा बी। इसका मतलब क्या है कि यह हमारी सेकेंडरी पावर आईसी से वोल्टेज आउटपुट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे या फिर चार्जर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारी कौन सी वोल्टेज बनती है, तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर बना लेते हैं। बैटरी कनेक्टर पे जो हमारा वोल्टेज का नाम होता है वो होता है हमारा वीबेट, और यहाँ पर हमारा होता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक। ठीक है, तो बैटरी लगाओगे या फिर चार्जर लगाओगे, तो चार्जर लगाएंगे तो चार्जर लगाने के बाद हमारा सारा सर्किट ऑन हो जाता है। तो हम यहाँ पे चार्जर का कनेक्टर भी बना लेते हैं और इस जो चार्जिंग का जो लाइन है उसका नाम रहता है हमारा वी बस लाइन। और इसमें जो हमारी वोल्टेज होती है वो होती है हमारी 5 वोल्टेज, और जो बैटरी कनेक्टर का नाम होता है वो होती है हमारी वी बेट लाइन। ठीक है, और यहाँ पर आपको 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। बैटरी कनेक्टर के पास जितना भी हमारा बैटरी में चार्ज रहेगा उतना आपको दिखाएगा। और जो हमारी चार्जर लगाने पर जो वोल्टेज दिखाती है वो दिखाएगी हमारी 5 वोल्टेज। तो ये हमारी वीबस लाइन इनपुट जैसे ही करेंगे तो इसकी सारी सप्लाई क्या है, एक्टिव हो जाएगी। तो या तो फिर आप चार्जर लगाओ या फिर आप बैटरी लगाओ, दोनों में से कोई भी लगाओ। तो इसके बाद जो हमारी सप्लाई बनेगी वो बनेगी हमारी VPH लाइन। कौन सी लाइन बनेगी, VPH लाइन। तो जैसा हमारा जो सिंगल पावर आईसी का जो सीक्वेंस होता था उसी तरीके से यहाँ भी काम कर रहा है अभी तक। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है। ठीक है, अगर हम इसमें चार्जर भी लगाए या बैटरी लगाए तो हमारा क्या बना है, VPH। तो सिंगल पावर आईसी में भी हमारा VPH बन रहा था, और ये बनने के बाद हमारा जो पावर आईसी था उसमें चला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल पावर है। क्या है, डबल पावर है। ये हमारा प्राइमरी पावर है, ये हमारा सेकेंडरी पावर है। तो यहाँ दो पावर है, तो दो पावर होने के कारण क्या होगा, दोनों में वोल्टेज इनपुट होगा इस तरीके से। तो सबसे पहले वोल्टेज अगर हम बात करें तो वोल्टेज हमारा सबसे पहले इस तरीके से इनपुट होगा, क्योंकि इसमें भी हमारी बक कॉइल बहुत सारी है और जितनी भी कॉइलें रहती है उतना हमारा वोल्टेज इनपुट होता है। और उसी तरीके से हमारा जो सेकेंडरी पावर ऐसी है उसमें भी हमारी बक कॉइल है, तो इसमें भी हमारी क्या होगी, वोल्टेज इनपुट होगी। और ये इसका नाम रहेगा हमारा VPS लाइन, और जो कि 4 वोल्टेज होगी। और इसी तरीके से क्या होगी, इसमें भी हमारी वोल्टेज इनपुट होगी इस तरीके से, और इसका भी नाम रहेगा हमारा VPH 4 वोल्टेज। तो 4 वोल्टेज इसमें इन होगी और इसका नाम रहेगा VPH।
तो इसमें जैसे ही इनपुट होने के बाद फिर हमारी कौन सी वोल्टेज बनती है, तो वो हमारी वोल्टेज बनेगी पावर के की सप्लाई। तो यहाँ पर तो आपको सेम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ तक तो आपका सेम सीक्वेंस है, क्योंकि सिंगल पावर आईसी का जो सीक्वेंस होता है वो भी हमारा डबल पावर, यहाँ तक तो आपको सेम लग रहा है। खाली डिफरेंस यही है कि जो हमारा डबल पावर में भी इनपुट गया है और सिंगल पावर में भी इनपुट गया है, लेकिन जिसमें सिंगल पावर होता था उसमें खाली सिंगल पावर में इनपुट चला जाता था, लेकिन इसमें डबल है तो डबल में इनपुट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा सीक्वेंस है। मैं अब देखिए इसमें चेंजेस क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो बनेगा हमारा वीरेज बीओबी। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज बनता है वो होता है हमारा 3.3 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्टेज तक। ठीक है, तो 3 वोल्टेज से लेकर के 3.3 वोल्टेज तक होता है, और इस लाइन का नाम रहता है हमारा वीरेज बॉब। ठीक है, और ये वोल्टेज बनने के बाद ये वापस कहाँ जाती है, ये सेकेंडरी पावर से बनेगी और सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर ही ये वापस जाएगी। ठीक है, और ये वोल्टेज बनने के बाद और यही वोल्टेज सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर गई, और यही वोल्टेज बनने के बाद ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी डायरेक्ट प्राइमरी पावर आईसी के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वीरेज बॉब 3.3 वोल्टेज कहाँ गई, सेकेंडरी पावर से निकल करके प्राइमरी पावर आईसी के अंदर। क्यों क्यों गई है ये आउटपुट होने के बाद ये इसके अंदर क्यों गई है, तो जो इस ये जो हमारा वीरेज बॉब यहाँ पर स्विचिंग हुआ है, और स्विचिंग होने के कारण ये गई है हमारे किसके अंदर, सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर। तो इसके अंदर जाने से क्या फायदा है, इसको क्यों बनाया गया है, तो ये जो हमारी इसके अंदर गई है, तो अगर इसके अंदर नहीं जाएगी तो इसके अंदर भी क्या है, कुछ एलडीओ लगे हुए हैं। अगर ये वीरेज बॉब इसके अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगी, एलडीओ लाइन हमारी एक्टिव नहीं होगी, और यही वीरेज बॉब जाती है इसके अंदर, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी पावर है उसके अंदर भी हमारा एलडीओ लाइन है। तो ये हमारा इसमें अगर इनपुट नहीं होगी तो इसमें भी हमारा जो एलडीओ लाइन बन रहा है वो हमारी नहीं बनेगी। तो अगर यहीं तक आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि अगर ये पावर खराब रहा तो ये हमारी बीपीएस नहीं बनेगी, जो कि हमारी प्राइमरी पावर ऐसी है, और अगर हमारा सेकेंडरी पावर ऐसी खराब रहा तो हमारी वीरेज बॉब की सप्लाई नहीं बनेगी, और वीरेज बॉब अगर इसमें नहीं जाएगा तो हमारी एलडीओ की सप्लाई बनेगी नहीं, तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा। और दोनों पावर ऐसे जिसमें लगे हुए हैं, दो पावर लगे हुए हैं, तो उसमें दोनों पावर को सही होना बहुत जरूरी है, वरना मोबाइल हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये वोल्टेज बनने के बाद फिर हमारी कौन वोल्टेज बनेगी, वो बनेगी हमारी मेमोरी की वोल्टेज, जो कि उसमें भी इसी तरीके से बन रही है, और 0.9 वोल्टेज बन रही है, और ये जाएगी किसके अंदर, ये जाएगी हमारी डायरेक्ट सीपीयू के अंदर, इस तरीके से जाएगी, जो कि हमारी मेमोरी की सप्लाई है। ठीक है, और ये बनने के बाद फिर हमारा जो वोल्टेज बनता है वो बनता है हमारा कोर का वोल्टेज, जो कि S3B लिखा हुआ है। तो बी का मतलब ये हो गया कि हमारी कहाँ से आ रही है, सेकेंडरी पावर आईसी जो है उससे आउट हो रही है। देखिए S3B, S5B, S4B। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारी सप्लाई जिसके बगल में बी लिखा हुआ है तो ये हमारी सेकेंडरी पावर आईसी से आ रही है। ठीक है, और S3B और S4B दोनों को मिला करके क्या बनाया गया है, कोर लाइन। क्या बनाया गया है, कोर लाइन। अगर आप यहाँ देखें तो कोर लाइन में भी हमारी वोल्टेज कितना रहेगी, 0.8 वोल्टेज। ठीक है, तो ये भी वोल्टेज हमारा सीपीयू में इनपुट जाता है, और इनपुट होने के बाद फिर हमारी कौन सी वोल्टेज बनेगी, तो इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो बनेगी हमारी सेकेंडरी पावर आईसी के सेकेंडरी पावर आईसी में, और इधर बनेगी हमारी एक लोअर एलडीओ, जो कि S2B का जो कॉइल है उस पर बनेगी हमारी लोअर एलडीओ, और ये जो वोल्टेज बनेगी वो बनेगी हमारी 1.2 वोल्टेज और लोअर एलडीओ है ये। और ये बनने के बाद कहाँ जाएगी, ये पावर आईसी के सेकेंडरी जो पावर आईसी है उसके अंदर ही जाएगी, और ये अंदर जाने के बाद फिर यही वोल्टेज कहाँ जाएगी, ये हमारी प्राइमरी पावर आईसी के अंदर। अगर आप यहाँ देखें तो ये हो रहा, ये जा रहा हमारा प्राइमरी पावर आईसी के अंदर भी। अगर ये भी वोल्टेज हमारा इसके अंदर नहीं गया तो हमारा जो लोअर एलडीओ से जो ये एक्टिव होने वाला एलडीओ है वो हमारा क्या होगा, आउटपुट नहीं निकालेगा। तो ये भी वोल्टेज हमारा बनना जरूरी है। अगर दोनों में से एक पावर खराब हो जाए तो हमारा क्या होगा, सीक्वेंस पूरा नहीं होगा, और पूरा ना होने के कारण हमारा फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना वोल्टेज बनने के बाद फिर इसमें से कौन सा सप्लाई हमारा बनता है, तो ये वोल्टेज जैसे ही इसमें अंदर जाएगी, लोअर एलडीओ जैसे ही इसके अंदर जाएगी प्राइमरी पावर आईसी से, तब एक प्राइमरी पावर आईसी एक वोल्टेज जनरेट करेगी, जो कि L3 1 वोल्टेज है, और ये करेगी हमारी एचडीआर के लिए। किसके लिए करेगी, एचडीआर के लिए। कभी कभी आप देखे होंगे कि एचडीआर को निकालने से, जिसमें डबल पावर आईसी लगा हुआ है, एचडीआर को निकालने से क्या होता है, हमारा सेट ऑन हो जाता है। तो ये जो लाइन है हमारा L3A, तो ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो LDO3 है वो ए का मतलब होता है ये हमारी प्राइमरी आईसी से वोल्टेज आ रही है, और 1 वोल्टेज की लाइन है, और ये एचडीआर में जा रही है। ठीक है, तो एचडीआर को निकालने से भी हमारा क्या होता है, फोन ऑन हो जाता है। तो ये हमारी यही वाली लाइन शॉर्ट होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारी कौन सी वोल्टेज बनती है, तो इसके बाद हमारी बनेगी प्राइमरी पावर आईसी में, जो कि बनेगी हमारी
हायर एलडीओ, और ये हमारी वोल्टेज जो होगी वो होगी हमारी 2 वोल्टेज की लाइन, और ये बनने के बाद ये फिर वापस कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारी प्राइमरी पावर आईसी के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा एक हायर एलडीओ बना, और फिर इसके बाद हमारी बनेगी लोअर एलडीओ जो कि S5 से बन रही है, ठीक है। और ये बनने के बाद इसमें हमारा 1.2 वोल्टेज होगा, और ये हमारी लोअर एलडीओ है, और ये बनने के बाद ये भी जाएगी हमारी कहाँ, डायरेक्ट प्राइमरी पावर आईसी के अंदर, ठीक है। और ये दोनों वोल्टेज जैसे ही इसके अंदर जाएगी, तो इसके अंदर जाने के बाद उसके बाद फिर हमारा कौन सा वोल्टेज बनेगा, तो इसके बाद जो हमारी वोल्टेज एक्टिव होती है वो होती है हमारी वीरेज L13 1.8 वोल्टेज, और ये जाएगी हमारी सीपीयू के अंदर। अगर इस तरीके से देखें तो उसमें भी हमारे सीपीयू के अंदर जा रही थी, जो कि VDD MSM IO वोल्टेज है, और जो हमारा सिंगल पावर था उसमें भी हमारी इनपुट हो रही थी, लेकिन वो उसका जो एलडीओ नंबर था वो होता था वीरेज L5, लेकिन यहाँ पर है L13A जो कि 1.8 वोल्टेज दे रहा है, और ये जा रही है हमारी आईओ वोल्टेज है, और सीपीयू में इनपुट हो रही है, ठीक है। और यही वोल्टेज हमारी कहाँ जाएगी, डायरेक्ट रैम के अंदर, ठीक है। अगर यही वोल्टेज की हम बात करें तो ये जाएगी हमारी VDD1 पे, ठीक है, और ये रैम का वोल्टेज है, और रैम में भी जाएगी, और ये हमारी सीपीयू के अंदर भी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए अच्छी तरीके से। और फिर इसके बाद हमारी कौन सी सप्लाई जो है वो एक्टिव होती है, तो इसके बाद हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि L10A की जो सप्लाई है 1.8 वोल्टेज ये एक्टिव होती है, और ये एक्टिव होने के बाद ये जो लाइन बनती है ये हमारी बन रही है यूएसबी के लिए, क्योंकि पहले भी हमारी यूएसबी के लिए लाइन बन रही थी जो कि 1.8 वोल्टेज बन रही थी, ठीक है। तो ये हमारी यूएसबी के लिए बन रही है, और फिर इसके बाद जो हमारी लाइन एक्टिव होती है वो होती है L9A जो कि 1.8 वोल्टेज है, और ये भी जो हमारी लाइन बन रही है वो बन रही है हमारी VDD PLL जो कि हमारी सीपीयू की इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा जो सप्लाई बनता है वो बनता है हमारा L6A जो कि हमारी 1.3 वोल्टेज है, और ये जाती है हमारी एसडीआर में, क्योंकि एसडीआर का जितना वोल्टेज होता है वो हमारी पावर आईसी से ही इनपुट होता है, तो कुछ हमारी इधर से बनती है और कुछ हमारी सेकेंडरी पावर आईसी से भी बनती है, ठीक है। तो ये हमारी बन रही है 1.3 के वोल्टेज जो कि हमारी एसडीआर में जा रही है। फिर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद भी हमारा जो बन रहा है L11A जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है, और ये जा रही है हमारी अदर सेक्शन के लिए, जैसे में हमारा मैक हो गया, रिंगर हो गया, या स्पीकर हो गया, जहां जहां जो भी आईसी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए बन रही है, ठीक है। और फिर इसके बाद वाली अगर लाइन की बात किया जाए तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारी बन रही है एक रेफरेंस वोल्टेज जो कि MSM 1.2 वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी प्राइमरी पावर ऐसी वोल्टेज बना रही है जो कि रेफरेंस MSM 1.2 वोल्टेज, ठीक है। यहाँ तक वोल्टेज जैसे ही बन जाती है तो इसके बाद हमारी कौन सी वोल्टेज बनती है, जो कि बनती है हमारी L10B जो कि 0.9 वोल्टेज है, और ये बनती है हमारी मेमोरी की सप्लाई, मेमोरी LPI की सप्लाई है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारी सप्लाई बनती है, और ये जो सप्लाई बन रही है वो हमारी बन रही है सेकेंडरी पावर आईसी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं L10B लिखा हुआ, तो बी जो आईसी है वो हमारी सेकेंडरी पावर आईसी है। तो इसी तरीके से इसके आगे वाली सप्लाई कौन सी बनेगी, जो कि बनेगी हमारी L9B जो कि 0.8 वोल्टेज है, और ये बनेगी हमारी कोर LPI, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी सप्लाई बन रही है, कोर LPI। तो इसी तरीके से इसमें दो सप्लाई और बढ़ गई है जो कि मेमोरी LPI और एक हो गया हमारा कोर LPI। तो इतना सप्लाई हमारा सही होना चाहिए। और फिर इसके बाद हमारी कौन सी सप्लाई बनेगी, जो कि L1B जो कि 0.9 वोल्टेज है, और ये किसके लिए बन रही है, अगर यहाँ पर देखें तो ये होता है हमारा VDD EBI जो कि हमारा सीपीयू से रैम के बीच में जो बातचीत होती है उसके लिए ये इनपुट वोल्टेज होता है। अगर ये वोल्टेज इनको नहीं मिला सेकेंडरी पावर ऐसी से, तो क्या होगी, हमारी रैम काम नहीं करेगी, क्योंकि रैम के लिए इसको वोल्टेज ही नहीं मिल रहा, और सीपीयू और रैम के बीच में जो बातचीत होता है वो हमारा EBI प्रोटोकॉल से होता है, ठीक है। और इसी तरीके से इसके बाद वाली जो लाइन बनेगी वो बनेगी हमारी L7B जो कि 3 वोल्टेज की लाइन होगी, और ये बनेगी हमारी यूएसबी के लिए। किसके लिए बनेगी, यूएसबी के लिए, और ये भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। और इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनने वाला है, इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो बनेगा हमारा L2B जो कि 2.9 वोल्टेज है, और ये बनेगी हमारी एसडीसी के लिए, जो कि हमारी एसडी कार्ड होती है उसके लिए बनेगी। अगर जहां जहां जो भी रिक्वायरमेंट है वो इसकी बननी बहुत जरूरी है, अगर ये शॉर्ट रहा तो भी हमारा फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। और फिर एक जो बनेगी वो बनती है हमारी L5B जो कि 2.9 वोल्टेज है, और ये बनेगी हमारी सिम के लिए, ठीक है। तो जो जो इसमें रिक्वायरमेंट है उसमें एक एक लाइन आपका सही होना चाहिए, अगर एक भी लाइन खराब रहा तो हमारी फोन ऑन नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है वो बनता है हमारा S2B, और ये इसकी बात करें तो ये बनती है हमारी VDD2 की लाइन जो कि हमारी रैम की इनपुट वोल्टेज है, और ये हमारी 1.2 वोल्टेज इनपुट होती है रैम के लिए, ठीक है।
और ये जो हमारी वोल्टेज बन रही है ये बन रही है हमारी सेकेंडरी पावर आईसी से। तो यहाँ तक बनने के बाद फिर एक जो वोल्टेज बनता है वो बनता है हमारा L4B। तो L4B से अगर देखें तो ये हमारी सेकेंडरी पावर आईसी बन रही है और ये 2.9 वोल्टेज बन रही है और ये हमारा एमएमसी का जो मेन वोल्टेज है वीसीसी वो वोल्टेज है, ठीक है। और ये इसमें इनपुट होता है। फिर इसके बाद हमारा जो वोल्टेज इनपुट होता है वो होता है हमारा प्राइमरी पावर आईसी से, जो कि हमारा L8A लिखा हुआ है, जो कि हमारा 1.8 वोल्टेज है। और ये भी हमारा एमएमसी के लिए है, जो कि हमारी वीसीसी क्यू की लाइन है और इसमें कोई भी लाइन इसमें इंक्लूड नहीं है, कोई भी इसके साथ नहीं है, सिर्फ ये सिंगल लाइन सिंगल एलडीओ से दिया गया है, जो कि हमारा वीसीसी क्यू है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। और फिर इसके बाद हमारी जो वोल्टेज बनती है वो कौन सी वोल्टेज बनेगी, वो बनेगी हमारी स्लीप क्लॉक, जो कि 32 किलो हर्ट्ज का है, ठीक है। ये भी हमारी बननी बहुत जरूरी है और ये इस फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए आप इसके डीएसओ से चेक कर सकते हैं, ऐसे आप इसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है वो बनती है हमारी S1A, जो कि हमारी एपीसी 0 की सप्लाई होती है, जो कि 0.8 वोल्टेज होती है। और ये हमारी S1A बनने के बाद ये जाती है हमारी सीपीयू के अंदर, ठीक है। और ये बनती है हमारी प्राइमरी आईसी से। अगर यहाँ देखें तो इसके बाद हमारी जो वोल्टेज बनेगी वो बनेगी हमारी L14A, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है। और ये जो बनेगी ये भी हमारी बनेगी अदर सेक्शन के लिए, जो भी हमारी अदर सेक्शन में जो आईसी है, कुछ आईसी को ये जो हमारा L11A है 1.8 वोल्टेज, इससे काम कराई जा रही है अदर आईसी के लिए। और कुछ जहां पर ज्यादा लोड ना पड़े उसके लिए हमारा काम कराया जा रहा है L14A, जो कि 1.8 वोल्टेज है, इस एलडीओ से लिया जा रहा है वोल्टेज, ठीक है। तो ये भी हमारा अदर सेक्शन के लिए है। फिर इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो बनेगा हमारा L1A, जो कि 1.2 वोल्टेज है। और ये बनने के बाद ये जाएगी हमारी मीपी लाइन, जो कि हमारी डिस्प्ले की सेक्शन होती है उसको एक्टिव करने के लिए जाएगी हमारी मीपी लाइन, ठीक है। तो इसको भी एक्टिव होना जरूरी है। और क्योंकि आप जानते हैं कि सीपीयू के अंदर हमारा लगा हुआ है जीपीयू, तो इसको 1.2 वोल्टेज एक्टिव करने के लिए देता है, जो कि हमारी जीपीयू ऐसी होती है सीपीयू के अंदर, उसको एक्टिव कर सके, उसी से ये मीपी प्रोटोकॉल काम करता है अंदर में, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात करें तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है बेसबैंड क्लॉक 1, जो कि हमारा 19.2 मेगा हर्ट्ज का होता है। और ये फ्रिक्वेंसी आपको क्रिस्टल सही होने की वजह से बनता है। अगर यहाँ पे क्रिस्टल खराब रहेगा तो भी हमारी ये फ्रिक्वेंसी नहीं बनेगी। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर डीएसओ से चेक कर सकते हैं इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है वो बनेगा हमारा पावर ऑन रीसेट, जो कि हमारा लास्ट वोल्टेज है। और ये वोल्टेज बनेगा हमारा 1.8 वोल्टेज, जो कि हमारी प्राइमरी पावर ऐसी से निकल के जा रही है सीपीयू के अंदर। और इसी तरीके से सीपीयू से निकल के जाता है एक वोल्टेज, जो कि हमारा पीएस वोल्ट है, जो कि 1.8 वोल्टेज है। यहाँ तक हमारा पूरा जो सीक्वेंस है वो पूरा हो जाता है। तो एक एक जो हमारा पावर होता है, सिंगल पावर में क्या होता था, ये सारी सप्लाई एक पावर से दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर डबल पावर है। तो कुछ जो पावर है, पावर में कुछ फंक्शन प्राइमरी पावर ऐसी से आ रहा है और कुछ जो है हमारी वोल्टेज आ रही है सेकेंडरी पावर ऐसी से। अगर आप यहाँ देखें तो इधर हमारी कुछ वोल्टेज अगर एमएमसी और रैम में देखें तो यहाँ पर आपको प्राइमरी पावर आईसी से एक वोल्टेज मिल रहा है और कुछ हमारी वोल्टेज जो मिल रही है जो सेकेंडरी पावर आईसी से मिल रहा है। तो सिंगल पावर आईसी में तो हमारा फोन तो चल रहा था, लेकिन डबल पावर आईसी का बनाने का जरूरत क्या था कंपनी को, क्योंकि डबल पावर में कंपनी को भी नुकसान है। क्योंकि डबल पावर इसलिए बनाया ताकि फोन पे ज्यादा लोड ना हो, क्योंकि पहले का फोन तो चलता था लेकिन सिंगल पावर होने के कारण क्या होता था, बहुत ज्यादा हीट होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पे लोड पड़ता था। इसीलिए आप डबल पावर, 3 पावर, 4 पावर आ रहे हैं ताकि मोबाइल अच्छे से सेफली चल सके, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप अच्छे से एक परफेक्ट टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो मेरा ऑफलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट बैच हमारा 10 नवंबर का है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।